नमस्कार बंधुओं, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। मैं भानु शेखावत आज आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूं एक और बड़ी जानकारी, बड़ी भर्ती के बारे में। जैसा कि आपको नजर आया होगा थंबनेल में कि हम बात करने वाले हैं राजस्थान में एक नई भर्ती पटवारी की, जो बहुत जल्द इस जून के महीने में जिसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। अभी आप लोगों ने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, इधर उधर घूम रहा है पटवारी की भर्ती। जी हाँ, बिल्कुल सही है, वो भर्ती आने वाली है बहुत जल्द पटवारी की। और लगभग 3000 पद, 2098 पद की भर्ती है। लेकिन मैं इस भर्ती को बोलूंगा कम से कम ये पद आएंगे 4000। अभी पद बढ़ेंगे साथियों इसमें, जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। पद अभी क्यों बढ़ने हैं, क्या रहेगी योग्यता, क्या है सिलेबस, कौन सा विभाग करवा रहा है भर्ती, क्या रहेगी आयु सीमा, और एक सबसे प्रमुख बात, क्या इसमें सीईटी का पास होना जरूरी। इनको सभी बातों को लेकर हम एक एक विस्तार से चर्चा करेंगे आज इस पटवारी की भर्ती को लेकर। तो साथियों चर्चा करें, आज शुरुआत करें इस चर्चा की। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले तो जो राजस्थान पटवारी भर्ती है, इसको जो बोर्ड करवा रहा है, जो विभाग करवा रहा है, वो विभाग है राजस्व विभाग। कौन सा विभाग है? राजस्व विभाग इसको भर्ती को करवा रहा है साथियों। इधर देखिए मैंने लिख रखा है कौन सा डिपार्टमेंट इस भर्ती को करवाएगा, तो राजस्व विभाग की हम बात करेंगे। उसके बाद सुनो, उसके बाद देखें कि पद कितने हैं। पद अभी 2098 आए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कम से कम इसके अंदर 1500 पद, 1500 पद कम से कम अभी और इसके अंदर ऐड होने हैं। ये पद बढ़ेंगे, लगभग 3500 से 4000 के बीच ये भर्ती रहने वाली है। इसलिए जो साथी पटवारी की पिछली भर्ती में थोड़ा सा चूक गए थे, वो इस बार अच्छी मेहनत करें और अभी से तैयारी शुरू कर दें। तैयारी शुरू करें। राजस्थान जीके का जो पार्ट है, जो हमारे चैनल पर लगातार चल रहा है, आप वहां से देख सकते हैं। और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ से क्लासे शुरू कर देंगे। पूरे पटवारी के कोर्स की निःशुल्क आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा। तो साथियों 1500 वैकेंसियां अभी और बढ़ेंगी, लगभग 3500 वैकेंसियां इस पटवारी की भर्ती की रहेंगी। योग्यता क्या रहेगी साथियों? योग्यता की बात करें तो सभी योग्यता रहेगी स्नातक। जो सभी अभ्यर्थी हैं, जो छात्र छात्रा पटवारी बनने का सपना देख रहे हैं, उनके पास स्नातक या बैचलर डिग्री, जैसे बीए है, बीएससी है, बीसीए है, बीकॉम है, ऐसे बैचलर डिग्री या स्नातक डिग्री का होना जरूरी है। स्नातक के साथ साथ साथियों एक कंप्यूटर कोर्स, एक कंप्यूटर कोर्स कौन सा? RS CIT कोर्स। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर RS CIT कोर्स नहीं कर रखा है, तो और RS CIT कोर्स के अलावा आप कोई भी कंप्यूटर का कोर्स होना जरूरी है। कंप्यूटर कोर्स होना जरूरी है, कंप्यूटर की बेसिक जानकारियां जरूरी है पटवारी के लिए। उसके बाद सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस को लेकर हम चर्चा करें तो साथियों की, जैसा कि हमने सीईटी में सिलेबस देखा, जैसा कि आप RS प्री का सिलेबस देखते हैं, तुलना भी करी होगी आप लोगों ने, वैसा ही सिलेबस रहने वाला है पटवारी का। सीईटी का जो सिलेबस था उसी को लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस रहेगा, मैं मोटी मोटी बातें करूं, जैसे राजस्थान जीके रहने वाला है, मैथ रहने वाली है, रीजनिंग है मैथ के साथ। उसके अलावा साथियों कंप्यूटर का भाग रहेगा, कुछ हिंदी देखने को मिलेगी, कुछ पर्सन इंग्लिश के भी देखने को मिलेंगे, साथ ही कंप्यूटर के भी कुछ पर्सन हमें देखने को इस पेपर में मिलने वाले हैं। साथियों देखो सिलेबस रहेगा, ये मैंने बताया। टोटल सवाल आएंगे 150 और इसमें नंबर रहेंगे, एक सवाल 2 नंबर का, तो कह दूं कि 300 नंबर का ये पेपर होने वाला है। 300 नंबर का पेपर होने वाला है। पिछले बार जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 220 के आसपास रही थी, और अभी देखो जिसको भी पटवारी बनने का सपना होना साकार करना है, वो कम से कम 250 नंबर की तैयारी को लेकर साथ लेकर चले, तभी उनका सिलेक्शन आसानी से होगा। उसके बाद बात करें सीईटी। अब सबसे प्रमुख बात है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्या मान्य है इस भर्ती में? जी हाँ, पटवारी की भर्ती में सीईटी पास को ही माना जाएगा। जिसने सीईटी पास किया है वो एलिजिबल है उस टेस्ट के लिए। लेकिन ध्यान रखें, जो पिछला सीईटी हुआ उसमें कहीं पटवारी का कोई चर्चा नहीं थी। तो सीईटी का जो अभी पहले फॉर्म सीईटी का आएगा, उसके बाद सीईटी के बाद पटवारी, ऐसा होगा। सीईटी पास होना जरूरी है। अगर सीईटी की अगर कोई भर्ती अब नहीं आता है, सीईटी की नोटिफिकेशन नहीं आता नए एग्जाम के लिए, तो साथियों पटवारी में जो पिछले बार जो इन्होंने सीईटी पास कर रखा है, वो इस पटवारी के एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो सीईटी का होना जरूरी, ये बात कंफर्म है। ये हो सकता है कि नई भर्ती से पहले एक सीईटी का एग्जाम और हो जाए,
लेकिन साथियों सीईटी का होना बहुत जरूरी है। सीईटी लिखा हुआ है साफ साफ नोटिफिकेशन में, मैंने आपको दिखाया नोटिफिकेशन, उसमें लिखा हुआ है सीईटी का होना बहुत जरूरी है। ओके, तो जो अभी तैयारी कर रहे हैं पहले सीईटी की तैयारी कर लें। मैं ये बोलता हूँ सीईटी पटवारी सेम सिलेबस है, आप एक की तैयारी करें, दोनों की तैयारी मुफ्त में हो जाएगी। सीईटी की तैयारी आप शुरू करें या पटवारी की शुरू करें। उसके अलावा बात करेंगे आयु सीमा की। अभी देखो इसमें आयु सीमा कर रखी है 18 से लेकर 40 वर्ष तक। 18 से लेकर 40 वर्ष तक जिनकी एज है वो इस भर्ती में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसी 18 से 40 के साथ प्लस जो रिजर्वेशन है, आरक्षण जो रिजर्वेशन है जैसे कि ओबीसी में 5 वर्ष की है या एससी एसटी में 7 वर्ष का है, तो वो इससे ज्यादा बढ़ा सकते हैं और इसमें तैयारी कर सकते हैं। तो ये राजस्थान पुलिस, जो राजस्थान पटवारी की जो भर्ती है, इसको लेकर ये नया अपडेट था आप लोगों के लिए। मैं सोच रहा था कि एक दो दिन में कि मैं वीडियो बनाऊं, इधर उधर मैं देख रहा था, कोई बोल रहा है सीईटी नहीं चाहिए, कोई बोल रहा है सीईटी चाहिए, लेकिन जो मैंने आपको जानकारी सभी संस्थानों से जानकारी ली, कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने देखे, उन्हीं के आधार पर मैंने आपके सामने चर्चा करी कि क्या ये भर्ती आएगी, भर्ती कब तक हो सकती है, एग्जाम ये भी सुने। जून के महीने में वैकेंसी का फाइनल हो जाएगा, उसके बाद जुलाई के फर्स्ट वीक में फॉर्म अप्लाई होंगे और आपको जो एग्जाम है सितंबर अक्टूबर के महीने में आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। साथियों जो साथी तैयारी कर रहे हैं इसकी पटवारी की, लगातार कंटिन्यू तैयारी करें, तुम्हारा सिलेक्शन आसानी से हो सकता है पटवारी के अंदर। पटवारी में पिछले बार देखो मैंने बताया कि एक ही पेपर हुआ था, 150 नंबर 150 क्वेश्चन 300 नंबर के थे, लेकिन उससे जो पिछले पटवारी 2016 की मैं बात करूं, उसमें साथियों 2 एग्जाम थे, पटवारी का प्री एग्जाम, उसके बाद जिसने प्री क्वालिफाई किया था उसके बाद मेंस एग्जाम हुआ था। लेकिन अब की बार भी एक ही एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर होंगे। सीईटी होना जरूरी। अब सीईटी का क्या क्राइटेरिया रहता है ये तो सो देखने की बात है, बाद में देखा जाएगा सीईटी में कितने नंबर चाहिए। कम से कम मिनिमम मार्क्स 50% तो आप लेकर चलें, या भर्ती का 15 गुना करते हैं तो इस हिसाब से फिर देखे जाएंगे कितने मार्क्स तक होता है। तो सीईटी का जरूरी होना बिल्कुल जरूरी है, इसलिए आप लोग सीईटी की तैयारी करें, पटवारी की तैयारी करें, लेकिन लगातार मेहनत करें और हमारे टीम के साथ, इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। ऐसी ही बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग आप लोगों के बीच लेकर आते रहते हैं। तो साथियों अगर पटवारी की जो भर्ती की जानकारी मैंने दी है आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए साथियों इतना ही। थैंक यू।